बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों स्पेशली शुगर के पेशेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि हमें बग़ैर टेस्ट किए कैसे पता चल सकता है कि हमारे जिस्म में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ है, हमारा शुगर कंट्रोल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम पॉसिबल 7-8 ऐसी अलामतों पे बात करेंगे जो कि आपको आ सकती हैं अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहता, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। देखिए, शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि अक्सर लोगों की डायग्नोज बड़े अरसे बाद हो रही होती है। उनको हाई शुगर रहती है लेकिन उनकी बीमारी अभी डायग्नोज नहीं हुई होती है, और जब उनकी डायग्नोज हो रही होती है तब तक उनके अक्सर आज़ा पर शुगर असर कर चुकी होती है। तो आज की इस वीडियो में जो 7-8 अलामतें हैं, ये सिर्फ शुगर के पेशेंट्स के लिए नहीं है, बग़ैर शुगर के मरीज़ जो हैं जिनको अभी शुगर नहीं आई, अगर आपको ऐसी अलामतें आती हैं तो आपने भी अपना टेस्ट करवा लेना है। सबसे पहली अलामत जो आती है वो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा छोटा पेशाब आता है, बार बार छोटा पेशाब आता है। देखें, हम क्या करते हैं कि दिन में नॉर्मली 5 से 6 मरतबा या रात में 1 से 2 मरतबा नॉर्मली छोटे पेशाब के लिए जाते हैं, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और स्पेशली रात के वक्त जब आपको 5 से 6 मरतबा उठना पड़े, तो ये एक पॉसिबल सिम्टम हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ होता है तो हमारे किडनी उस ग्लूकोज को हमारे जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब आता है। तो बार बार पेशाब आना, पेशाब की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाना, ये एक पॉसिबल सिम्टम है आपके ब्लड शुगर लेवल के कंट्रोल ना होने का। दूसरे नंबर पर अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, हमारी स्किन ड्राई होती है। ये क्यों होता है? जब हमें छोटा पेशाब बार बार आता है तो हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमारे जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाती है। अब मुख्तलिफ अज़ा पे ये डिहाइड्रेशन असर कर रहा होता है, लेकिन जो हमें शो होता है वो हमारे स्किन की वजह से होता है, हमारी स्किन ड्राई होती है। तो ये भी एक पॉसिबल सिम्टम है आपके शुगर के कंट्रोल ना होने का। तीसरे नंबर पर अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं लेकिन पानी पीने के बावजूद हमारा मुंह खुश्क रहता है। ये भी डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका मुंह खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से आप बार बार पानी पी रहे होते हैं लेकिन वो खुश्की का एहसास दूर नहीं होता। तो ये भी शुगर के कंट्रोल ना होने की अलामत हो सकती है। चौथे नंबर पर एक ऐसी अलामत जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ, जो जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता, वो ये होता है कि आपके हाथों और आपके पैरों में जलन होती है, आपको जलन का एहसास होता है। ये क्यों होता है? जब शुगर बहुत अरसे तक अनकंट्रोल रहती है तो ये आपके नर्व्स पे, आपके रगों पे असर करती है, जिसकी वजह से आप डायबिटिक न्यूरोपैथी का शिकार हो जाते हैं और आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, स्पेशली आपके हाथों और आपके पैरों में जलन का एहसास होता है। पांचवें नंबर पर जो कि एक बहुत बड़ी अलामत है वो ये है कि मर्दों को अक्सर मर्दाना कमज़ोरी का सामना होता है। उसका मैकेनिज़्म भी डायबिटिक न्यूरोपैथी से मिलता जुलता है। शुगर आपके नर्व्स को कमज़ोर करता है, शुगर आपकी रगों को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से एक तो आपको आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, साथ ही साथ आपकी खून की रगें अपना खून की सप्लाई को ठीक तरीके से नहीं करती, जिसकी वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। छठे नंबर पर एक ऐसी अलामत यह है कि आपको ब्लरिंग ऑफ विजन आ सकती है। आपको जब आपका शुगर हाई रहता है तो आपको धुंधला नज़र आ सकता है, और अक्सर औकात इसकी वजह ये होती है कि हमारे आंखों में जो लेंस पाया जाता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से हमें इर्द गिर्द की चीज़ें धुंधली नज़र आ रही होती हैं, हमें ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है। साथ ही साथ काफ़ी अरसे तक जब आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता तो आप डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी मुब्तला हो सकते हैं। आपके आंखों में खून की मुख्तलिफ किस्म की नई रगें बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी नज़र पे, आपकी बीनाई पे असर पड़ सकता है। सातवें नंबर पर एक अलामत उन लोगों के लिए जिनको पहले से शुगर है वो ये है कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होता है, आपको जनरलाइज्ड बॉडी एक्स होती हैं, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द होता है, आपको पट्टों में दर्द महसूस होता है। ये शुगर के कंट्रोल ना होने की एक अलामत हो सकती है। आखिरी नंबर पर जो एक अलामत है वो ये है कि जब आपको कोई ज़ख़म लगता है तो आपका ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होता, वो ज़ख़म ठीक होने में वक्त लेता है, और साथ ही साथ आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन मतलब आपका बार बार गला ख़राब हो सकता है, आपकी छाती ख़राब हो सकती है, आपको नज़ला ज़ुकाम बार बार हो सकता है। तो ये अलामत कि आपका ज़ख़म ठीक ना होता और आपके जो रिकरेंट इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं, ये भी आपके शुगर के कंट्रोल ना होने की एक अलामत हो सकती है।
ये 8 अलामतें या 8 सिम्टम्स जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका शुगर अभी डायग्नोज नहीं हुआ लेकिन वो शुगर के एक दहाने पर खड़े हैं। तो अगर आपको ऐसी अलामतें आती हैं तो आपने फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवाना है, अपने डॉक्टर से रजू करना है।